क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तैयारी तो स्टार्ट हो गई है क्लास 10th के लिए। आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल रिएक्शन का। हम कैसे देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? आंख से देखेंगे? हाँ भाई, आंखें से तो देखेंगे तभी तो ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम 5 तरह का बताए थे कि अगर केमिकल रिएक्शन हो कहीं पर तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, यानी वहां पर से गैस की उत्पत्ति होने लगेगी, या प्रेसिपिटेट बन जाएगा, या जो है वो फिजिकल स्टेट चेंज कर लेगा अपना। तो ये सारी कुछ केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज होती है जिससे हम जान पाते हैं कि भाई साहब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो यस, आइए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए शुरुआत करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हेडिंग लगाइएगा आप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो हम पहले ही आपको डिस्कस करवा चुके हैं कि अगर कहीं से गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा जो है क्या होता है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अगर कहीं से कलर में चेंजिंग हो रही है तब पर भी भाई साहब केमिकल रिएक्शन हो गई है। तीसरा जो है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, सारे चीज को डिस्कस करूंगा। चौथा जो है क्या, बोलिए भाई साहब? चौथा जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट, इसको भी देख रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, इसको प्रेसिपिटेट को पीपीटी लिखते हैं तो प्रेसिपिटेट ऐसे लिखा जा सकता है। पांचवा है भाई चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट यानी कोई भी एलिमेंट का अवस्था चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए तो पर भी समझेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया। अभी बताएंगे, अभी सारा कुछ देखते जाइए कैसा कैसा खेल होने वाला है। तो फिलहाल तो हम गैस से शुरुआत करते हैं कि भाई कैसे गैस की उत्पत्ति होगी, जो समझेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, और एग्जाम्पल भी साथ साथ लेते चलेंगे। तो पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। पहले तो हेडिंग आप ये लगाइए, मस्ती में पढ़ते चलेंगे, बेहतरीन अंदाज में, मज़ा भी आएगा। चलिए, अब गैस की उत्पत्ति कैसे होगी? तो अगर भाई साहब कहीं से गैस की उत्पत्ति हो गई तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जाम्पल तो याद रखिए, यानी डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं कि अगर गैस की उत्पत्ति हो गई तो केमिकल रिएक्शन होगा यहाँ पर। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस डायरेक्ट लिखेगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी अगर गैस की उत्पत्ति हो रही है तो वो उसका गुण है, केमिकल रिएक्शन का ये गुण होता है। जैसे अगर कोई भी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ आप लोग करा दो, किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ करा दो, तो यहाँ पर हमको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, उसके साथ साथ हमारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, और उसके साथ साथ वाटर देखने को मिलता है, वाटर। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने ये क्या लिख दिया? तो अभी जब केमिकल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारा चीज़ बताऊंगा। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो भाई एक कार्बन डाइऑक्साइड नाम का एक गैस होता है जो निकलता है, ठीक है। तो यहां से समझेंगे कि भाई यहां पर गैस तो निकला ना, तो ये जो है केमिकल रिएक्शन यहां पर हुआ है। कैसे समझे केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो भाई साहब अभी जस्ट मैंने बताया कि कहीं से अगर गैस निकल जाए, कहीं से गैस निकले, गैस की उत्पत्ति होने लगे, तो वहां पर समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। यहां भी देखिए एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट का साथ करवा दिए तो फुरफुरा के देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो भाई साहब गैस जहां से निकले तो यहां पर ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या हुआ है? यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। यानी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यह एक केमिकल रिएक्शन होता है। समझ में आया? इतना समझ में आया तो नेक्स्ट देखिए आप।
ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी ले सकते थे, ऐसा नहीं। जैसे एसिड में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूँ, मेटल कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूँ, और इसके रिएक्शन के बाद NaCl बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ये सारा चीज़ बतला सकता हूँ, लेकिन मैं अभी उतना ज़्यादा बताना अभी अच्छा नहीं समझता हूँ। ठीक है, फिलहाल में मुझे ये फोकस आपको दिखाना है कि अभी यहाँ से कोई गैस निकल रही है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह से कोई एसिड रिएक्शन करता है मेटल के साथ, वहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलने को मिलता है। जैसे कोई भी एसिड अगर कोई मेटल के साथ रिएक्शन करे तो वहाँ सॉल्ट तो बनता, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो भाई साहब ये भी तो केमिकल रिएक्शन है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन गैस क्या हुई है? रिलीज हुई है, और कहीं से अगर गैस रिलीज हो जाए तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। इस तरह से गैस निकलेगा तो समझ जाएंगे भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। जल्दी से आप लिखें। फिलहाल मैं अभी चेंज इन कलर की बात करूँगा। चलो नीचे ही कर लेता हूँ, चेंज इन कलर की बात मैं नीचे ही कर लेता हूँ। चेंज इन कलर मस्ती में पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। देखिएगा, अगर कलर में चेंजिंग आ जाए, डायरेक्ट लिखिएगा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी अगर कलर में चेंजिंग हो रहा है कहीं पर तो समझ जाइए वहां पर भी जो है केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल तो भाई साहब तगड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर किसका रिएक्शन, अगर पोटासियम डाइक्रोमेट, गौर कीजिएगा, पोटासियम डाइक्रोमेट, या डायरेक्ट आप इसका फार्मूला लिख सकते हो, उतना लिखना कोई ज़रूरत नहीं होगा। और पोटासियम डाइक्रोमेट बोले तो पोटासियम K2Cr2O7, इसको पोटासियम डाइक्रोमेट बोलते हैं बच्चों, ये याद कर लीजिए एकदम। यहाँ पर देखिए पोटासियम है तो पोटासियम, दो क्रोमियम है तो पोटासियम डाइक्रोमेट उसको बोलते हैं। डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए पोटासियम डाइक्रोमेट। लेकिन पोटासियम डाइक्रोमेट भी आपको एसिडिफाइड लेना है। एसिडिफाइड कैसे ले सकते हैं? तो भाई साहब इसमें H2SO4 मिला दीजिए, ये बन गया एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। और इसका जो कलर होता है ना, ये पर्टिकुलर इसका जो कलर होता है भाई साहब, समझ में आ रहा है? इसका कलर होता है ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज, याद रखिएगा ऑरेंज। और इसमें हम क्या करेंगे? जादू करेंगे, इसमें किसी को जादू दिखाएंगे ना। जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो केमिस्ट्री के बारे में उतना फैमिलियर नहीं है, उनके सामने जाइए। और हम जानते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का यहाँ पर है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाइए, और उसमें एक गैस होता है, ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाइए। जैसे ही मिलाइएगा तो ये ऑरेंज कलर जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में? येलो में। यहाँ जो भी सब्सटेंस बनेगा वो सब्सटेंस का कलर जानते हो कैसा रहेगा? येलो, 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 येलो। यानी यहाँ पर रिएक्शन तो हुआ, इसमें ऑरेंज से डायरेक्ट येलो बन गया। सॉरी, येलो नहीं, वेरी सॉरी, ग्रीन, 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 ग्रीन। तो ऑरेंज से डायरेक्ट ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई साहब देख रहे हो कलर में क्या हो रही है? कलर में चेंजिंग हो रही है, कलर में चेंजिंग हो रही है। तो जैसे ही कलर में चेंजिंग हुई तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। समझ में आया? तो बच्चों इतना जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो आप। फिलहाल मैं पानी पीता हूँ, और नोट करने के बाद भाई साहब, नोट करने के बाद क्या लिख लो, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो। साइड हो लेते हैं, नोट कर सकते हो आप। भाई साहब बहुत गर्मी है। चलिए आपने नोट कर लिया है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। मिटा दूं? जी 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 सर जी। अब हम बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कैसे चेंज आता है? फिलहाल में बात करें तो टेम्परेचर कुछ और वजह से भी चेंज होता है, समझ सकते हो आप। लेकिन हम वो बात नहीं करेंगे, वो बात तो बायोलॉजी में होगी। फिलहाल मैं अभी केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ, तो पहले हम बात करेंगे चेंज इन
टेम्परेचर। केमिस्ट्री में कैसे टेम्परेचर चेंज होगा वो बता रहा हूँ। देखो अब लिखिएगा, ये जो है लिखना है इसमें, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी ये भी केमिकल रिएक्शन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो कहीं पर टेम्परेचर कुछ था, टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर घट गया, समझ जाएंगे भाई साहब कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अभी मैंने बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन लिख रहा था, तो उससे घबराना नहीं है। बड़ा बड़ा इक्वेशन जो लिख रहा हूँ अभी जस्ट केमिकल इक्वेशन आ रहा है बस इस टॉपिक के बाद, तो वहाँ पर हम डील करेंगे क्या क्या है वो केमिकल इक्वेशन, क्या है रिएक्टेंट, क्या है प्रोडक्ट। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में तो बात ही नहीं की है। सब हो रहा है, टेंशन मत लो। तो चेंज इन टेम्परेचर, तो भाई साहब देखो होता क्या है समझिएगा बात को। टेम्परेचर अगर या तो टेम्परेचर पहले जो नॉर्मल टेम्परेचर था, जो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर था, वो या तो बढ़ गया या वो टेम्परेचर घट गया, तो दोनों कंडीशन में वहां पर समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। जैसे एग्जांपल बहुत सारा है, बहुत सारा एग्जांपल है यहां पर। जैसे देखिए क्विक लाइम, क्या क्विक लाइम। अब क्विक लाइम क्या होता है सर वो भी बता रहा हूं। क्विक लाइम में अगर हम वाटर मिक्स करें तो सेलेक्ट लाइम बनाता है। क्या बनाता है, सेलेक्ट लाइम बनाता है। और इस प्रोसेस में हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। अब हीट निकल रही है तो डेफिनेटली है कि टेम्परेचर पहले इसका कुछ और होगा और टेम्परेचर इसके बाद जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, जिसके वजह से यहाँ पर जो हीट चेंज हुआ है, तो समझेंगे केमिकल रिएक्शन है। इसका इक्वेशन, क्विक लाइम को CaO बोलते हैं, वाटर को H2O और दोनों रिएक्ट किया तो सेलेक्ट लाइम को बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस में यहाँ पर हीट निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हीट में चेंजिंग हुई है। हीट क्या हुआ है, पहले कम था हीट, अब बढ़ गया है हीट। जैसे देखे हो ना गांव घर में, पहले तो भाई पसीना पोंछूं, हाँ आप देखे होंगे, क्या सर क्या देखे, अरे यार देखे नहीं हो, गांव घर में वो जो नाद होता है, नाद जिसमें गाय भैंस जो है खाती है, उसमें जो है लोग दिवाली के अक्सर टाइम में वो क्विक लाइम यानी चूना को लेते हैं, पत्थर जैसा रहता है, उसको रखते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, वो जो चूना पत्थर जैसा होता है ना, वही तो क्विक लाइम है। CaO उसी को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम उसका नाम है। तो उसमें जैसे ही पानी मिलाते हैं तो देखते हैं ना वो खौलने लगता है, उसमें से बुलबुला निकलने लगता है। वो बुलबुला एक्चुअल में बात करें तो हाइड्रोजन गैस होता है, और बुलबुला खौलने लगता है तो या उसमें हाथ जुमाएंगे तो मेरा हाथ ही जल जाएगा, इतना ज़्यादा वो हीट हो जाता है, देखते ही होगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, हीट चेंज हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हीट अगर बढ़ जाए, यहाँ पर क्या हुआ, हीट क्या हुआ है, यहाँ पर अगर बात करें तो हीट क्या हुआ है, या टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। लेकिन एक ऐसा भी केस है जिसमें हीट क्या हो जाएगा, पहले जो भी पहले टेम्परेचर रहेगा उससे और टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर पूरा लो हो जाएगा, वो भी कंडीशन है, बता दे रहा हूँ। अब क्या आपको लेना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। क्या लेना है भाई साहब, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, और उसका रिएक्शन किसके साथ, NH4Cl के साथ करवा दीजिए। अभी इसका मैं नाम भी लिख लेता हूँ क्योंकि अभी आपको बहुत कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में आए हो और डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अब भाई साहब ये दोनों रिएक्शन करता है ना, रिएक्शन के बाद बना के देता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये वाला आयन इसके पास और ये वाला आयन इसके पास, तो भाई साहब BaCl2 बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2 बन जाएगा। और प्लस में यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगा, लेकिन यहाँ पर NH4 जो है ना अपना एक हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर इसका क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज व्हाट,
ऑक्सीडेशन। NH4 यहाँ पर क्या होगा, NH4 ऑक्सीडाइज होगा, यानी एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, अमोनिया बन जाएगा और प्लस में भाई साहब अब देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर, H2O। अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो, फिलहाल में मैं इसको बैलेंस नहीं किया हूँ। अब इस कंडीशन में जानते हो क्या होता है, मैंने ये इक्वेशन काहे लिया, मैंने ये रिएक्शन काहे लिया, एक मिनट, मार्कर गिर गया, यस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हीट तो बढ़ रही थी और इसमें क्या होती है, हीट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हीट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी ये रिएक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी बीकर में ये रिएक्शन करवा रहा है, जैसे ये बीकर है हमारा, ठीक है, मान लेते हैं बीकर है और इसमें बेरियम क्लोराइड डाले हुए हैं, सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड डाले हुए हैं, और जैसे ही उसमें अमोनियम, ये देखिए ये जो है, जैसे ही हम इसमें अमोनियम क्लोराइड डालते हैं तो हम बीकर को टच करेंगे। पहले तो नॉर्मल था बीकर नॉर्मल था, छुए थे जब ये रिएक्शन करवा रहे थे, उस समय से पहले जो है ये नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही इसमें भाई साहब अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिलाए आपस में, तुरंत जो है बीकर क्या हो गया, ठंडा हो गया। बीकर पहले नॉर्मल था, अब बीकर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। तो यहाँ भी हीट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, यानी टेम्परेचर लो गया है, तो यहाँ पर टेम्परेचर में भी चेंज आया, तो यहाँ पर भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगा तभी केमिकल रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं। टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर घट जाए, दोनों चेंज ही है, दोनों क्या है, हीट का चेंज ही है। इसी के लिए अगर हीट में या टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। आप प्रेसिपिटेट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद चेंज इन स्टेट के बारे में बताऊंगा। फिलहाल में आप इसको नोट कर सकते हो, और गर्मी होने के कारण मैं थोड़ा पसीना भी पोंछ लेता हूँ। आप नोट कर सकते हो बच्चों। अरे भाई साहब मज़ा ही आ जा रहा है। मिटा दूँ, समझ में आया? अब देखो, अब डरना नहीं कि यार आप सर क्या लिख दियो, BaOH का होल ट्वाइस NH4Cl क्या होता है। अरे टेंशन क्या ले रहे हो, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक केमिकल इक्वेशन आने वाला है, उसमें मज़ा करेंगे। देखो भाई मज़ा आएगा, देखो। ठीक है, फिलहाल में आप इसको समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये अभी हम हीट का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हीट अगर चेंज हो जाए, यानी टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए तो क्या होता है कि वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। बस एग्जाम्पल दे के बताएं, अब एग्जाम्पल नहीं देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसी के लिए डरे नहीं, अभी समझते हुए चले। आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें बहुत हद तक सारा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चिल रहे, मस्ती में रहे। चलो अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। देखो भाई साहब, पीपीटी क्या होता है बता दे रहा हूं। प्रेसिपिटेट को पहले डिफाइन कर लेता हूं। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? देखो, कोई भी सॉल्यूशन में अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, इसको डायरेक्ट कह सकते हो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, यानी कोई भी सॉल्यूशन है उसमें अगर कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूबल नहीं हुआ, इनसॉल्यूबल रह गया, तो वही तो है सॉलिड। आप ऐसे लिख सकते हो, द सॉलिड सब्सटेंस which are insoluble, यानी वैसे सॉलिड सब्सटेंस जो सॉल्यूबल नहीं होते हैं, उस सब्सटेंस के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, उसी को प्रेसिपिटेट बोला जाता है। तरह तरह कलर के प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, वाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, बहुत तरह के प्रेसिपिटेट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है भाई साहब और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट हो गया। तो अगर किसी भी कहीं पर अगर प्रेसिपिटेट बन जाए तो वो भी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल ठोक रहा हूँ मैं, जैसे पोटासियम आयोडाइड, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
का रिएक्शन अगर CO2 के साथ हो जाए तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और प्लस में वाटर। अब समझते हैं बात को। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट CaOH का होल ट्वाइस होता है, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। तो अगर लाइम वाटर में CO2 गैस पास करवा दोगे ना तो ये लाइम वाटर ना कलरलेस होता है। क्या होता है भाई साहब? कलरलेस होता है, कोई कलर ही नहीं होता इसके पास। तो जैसे ही लाइम वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाओगे तब ये क्या करता है, देखो ये कैल्शियम है ना, देखो यहाँ पर ये कैल्शियम है और ये CO2 है। तो कैल्शियम जो है ना इसके साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अब कैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है वो भी बता रहा हूँ। कैल्शियम है, अब देखो कार्बोनेट यानी CO2 है ना, अब CO2 अकेला एग्जिस्ट कैसे करेगा? अगर तुम बताओ CO2 कभी भी एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसको अभी एक ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करेगा? इससे जो है ना ये वाला ऑक्सीजन से, यानी होल ट्वाइस है, यहाँ पर होल ट्वाइस है यानी ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। अब क्या करेगा? यहाँ पर जो है ये वाला ऑक्सीजन, ये कार्बन कहेगा भाई साहब एगो अगर ऑक्सीजन दे देते, मान के चलो यहाँ पर 2 है, तो ये वाला जो है ना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा। अब जैसे ही एक ऑक्सीजन ये दे दिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन बचा 1 और यहाँ पर हो गया 3, क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से था, तो CaCO3 हो गया और प्लस में वाटर बनेगा। तो देखो हाइड्रोजन तो 2 है यहाँ पर, तो H2 और ऑक्सीजन तो 1 दे दिया ना, तो एक ही ऑक्सीजन बचा तो वाटर बन गया। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो ये डाउन, इस तरह से डाउन एरो क्या शो करता है? प्रेसिपिटेट को शो करता है। और ये कैसा कलर का प्रेसिपिटेट है? ये है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट बोल बोल के थक गया हूँ, आप देख लो कैसे वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बना हुआ है। यानी कोई भी सॉल्यूशन के नीचे वो जमा नहीं हो जाता, एकदम जमा थक्का जैसा, वही तो होता है प्रेसिपिटेट। आप देख लो वहाँ पर दिख रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा होगा। गर्मी है इसी के लिए भाई सब पसीना गिर रहा है यार, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें प्रेसिपिटेट क्या होता है, ध्यान से देख ले बच्चों। तो प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्यूबल सॉलिड है। प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है और उसको हम सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं, तो वही होता है प्रेसिपिटेट। यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है कैल्शियम कार्बोनेट। अब जानते हो यहाँ पर कलरलेस था, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरवाए व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, दूध के रंग का बन गया। अब जादू हो रहा है, केमिस्ट्री क्या जादू है, एकदम पूरा जादू है इसमें। तो यहाँ पर क्या हम समझेंगे कि प्रेसिपिटेट बना है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। फिलहाल में अभी हम चेंज इन स्टेट देखेंगे, ये तो और आसान है, इसको भी हम अभी देख ही लेते हैं। मिटा दूं? आपने नोट नहीं किए हैं तो जल्दी से नोट करते रहें और हम आगे बढ़ रहे हैं। मज़ा आ रहा है, आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलो अब चेंज इन स्टेट क्या, देखो चेंज इन स्टेट, अगर कोई भी सब्सटेंस का स्टेट अगर चेंज हो रहा है, अवस्था चेंज हो रहा है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे वैक्स, मोमबत्ती जानते हो, कैंडल में जो वैक्स होता है ना, वैक्स, इसका कंबशन करवाओगे, क्या करवाओगे? कंबशन। यानी वैक्स बोले तो वो जो मोम होता है ना, मोम, उसका अगर कंबशन करवाओगे, कंबशन तो जानते हो कि कोई भी एक्स नाम का सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करो, उसी को क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। तो XO2 यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ भी वैक्स का अगर कंबशन होगा ना तो जो भी बनेगा वहाँ पे, तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ निकलता है। जो भी वैक्स बनता है यहाँ पर, तो जो भी वैक्स रहता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, उसके साथ साथ सॉलिड फॉर्म में भी आता है, और गैस जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो गैस फॉर्म में भी आता है। तो देख रहे हो यहाँ पर वैक्स जो है लिक्विड में भी आ गया, सॉलिड में आ गया, गैस में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टेट में चेंजिंग हो रही है, अवस्था में बदलाव हो रहा है। इसी के लिए यहाँ पर क्या है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत सारा रिएक्शन है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जैसे जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो जाए, जिंक का जो हमारा जिंक किस अवस्था में होता है? सॉलिड में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर एक्वस अवस्था में होगा। अब एक्वस क्या है सर एक्वस क्या है? मैं बता रहा हूँ। एक्वस क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस एक्स को या कोई भी सब्सटेंस को अगर
मान लो एक्स सब्सटेंस है, इसको वाटर में क्या करो, डिजॉल्व कर दो, वाटर में क्या कर दो, डिजॉल्व कर दो। तो कोई सब्सटेंस, जैसे देखो यहाँ पर ये वाटर है और ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये वाटर है बोतल के अंदर, ये सब्सटेंस है, इसको गिराओ और ऐसे ऐसे मिला दो इसमें। तो अगर पूरा तरह से मिल जाए इसमें पूरा कंप्लीटली, तो वो जो सॉल्यूशन होगा, यानी वाटर पूरा मिल गया ना, वाटर में वो सब्सटेंस मिल गया, तो वाटर वाला जो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सब्सटेंस वाटर के अंदर मिला होता है, उस वाले सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो वही एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब जिंक का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो तो बनेगा ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब देखो यहाँ पर ये एक्वस था, अब यहाँ पर ये जो जिंक क्लोराइड बना ये भी एक्वस में और यहाँ पर गैस में। अब देखो ये सॉलिड था, ये एक्वस था, अब एक्वस से देखो गैस में बन गया, कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ भी ये भी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो जल्दी से, थोड़ा जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों काम कर लिए हैं, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है केमिकल इक्वेशन के ऊपर, कितने प्रकार के केमिकल इक्वेशन होते हैं, फिर रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर कैसे फॉलो होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, या किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ वहाँ पर लोकेट करेंगे जो हम इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को, मैथमेटिक्स वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, और कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपके सामने, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप चुटकियों में 10 सेकंड में बड़ा बड़ा केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। तो ये सारा जो है टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इससे पहले जितना भी लेक्चर्स हो चुका है, सारे लेक्चर्स का जो है आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके देख सकते हैं, या नहीं तो जाइए हमारे आई बटन पर, वहां भी आपको सारा वीडियो सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाएगा, क्योंकि वहां प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हाँ, एक और बात बोला था, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़िए, वहाँ आपको एकदम अच्छे फॉर्मेट में सिस्टमैटिक ढंग से रिविज़न नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।